बात गुजरात की। गुजरात के वडोदरा में हुए दर्दनाक हादसे में 3 परिवारों की होली के त्योहार को मातम में बदल दिया। रईसजादे की गाड़ी से 3 परिवारों का घर जो है उजड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को बेरहमी से टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। इतना ही नहीं, कार के परखच्चे उड़ गए। हद तो तब हो गई जब कार चालक ने मासूम लोगों को कुचलने के बाद गलती मानने से इनकार करके सारा दोष बाइक सवारों पर मढ़ दिया और बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसकी नौटंकी शुरू हो गई और निकिता नाम लेकर चिल्लाने लगा। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद जोर जोर से ओम नमः शिवाय बोलने लगा। निकिता मेरी अंकल अंकल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। घटना करेली बाग इलाके के मुक्तानंद सर्किल के पास 13 मार्च रात 12:30 बजे की है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार स्कूटी को पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर के बाद स्कूटी सवार महिला को कई फीट तक घसीटता है, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक रक्षित रवीश और उसके बगल में बैठे प्रांशु चौहान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लॉ स्टूडेंट थे। पुलिस ने बताया कि रैपिड टेस्ट में पता चला है कि दोनों ने ड्रग्स लिए थे। एक्सीडेंट के बाद दोनों आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आना बाकी है। कार चालक ये भी बहाना बना रहा है कि एयरबैग खुलने के कारण उसे सामने दिखाई नहीं दिया। वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ गाड़ी को उसके बाद, क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है उससे सजा हो जाए, लेकिन जिस महिला की जान गई उसके परिवार का क्या होगा? क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रानिया राव ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि ये जो सोना था, ये उसने टॉयलेट में जाकर सोने की रॉड को अपने शरीर से चिपका लिया और इस सोने को उसे बेंगलुरु में डिलीवर करना था। बताया जा रहा कि 1 किलो सोने के डिलीवरी पर 1 लाख रुपया रानिया राव को मिलते थे और ऐसे ही हर ट्रिप में वो 12 से 13 लाख रुपए की कमाई करती थी। सोने की तस्करी में पकड़ी गई अभिनेत्री ने बड़ा खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि वो 14 किलो सोने को कैसे शरीर में छुपा कर लाई। रानिया राव ने एजेंसी को बताया कि YouTube पर जाकर सोना छिपाने का तरीका सीखा। करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी में विदेश में बैठे सरगना का हाथ हो सकता है। रानिया ने बताया उसे एक शख्स लगातार फोन पर ऑर्डर दे रहा था तस्करी के काम को कैसे अंजाम देना है। 3-4 महीने में जो स्मगल हुआ है, इनके रिपोर्ट के आधार पर बोलना है तो यही 3-4 महीने में ज्यादा हुआ है स्मगलिंग वगैरह, और उनके साथ संबंध है कुछ इनके एकदम डायरेक्ट लिंक है कुछ मंत्रियों के साथ। ऐसे भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मीडिया रिपोर्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सबके लिए केंद्र सरकार, ये तो क्या तरीका है? पहले ठीक तरह से इंक्वायरी करो और उनके किस ब्यूरोक्रेट से संबंध है, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब इंक्वायरी करो। बाद में आपको बोलना है तो बोलो। अभी तो कुछ करते ही नहीं, इंक्वायरी नहीं करते, सबको बीजेपी बोलना, केंद्र सरकार बोलने में क्या मतलब है? इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ट्रैवल कर रहे तो संबंध किसके साथ है, किस मंत्री के साथ है, इसे आ रहा है ना। और चेक क्यों नहीं किया? कहाँ है? बेंगलुरु में आके अंदर आके सब किया है ना। इधर यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा कि आईएसआई एजेंट जो है वो हनी ट्रैप में फंसकर भारत की जानकारी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों को भेज रहा था। देखिए रिपोर्ट। T35 तक
अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी ATS ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की ISI हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ISI ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस दरिंदे ने इराक में सैकड़ों लोगों की जान ली, हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, उस दरिंदे अबू हजमी का आखिरकार अंत हो गया। जी हां, एक स्पेशल ऑपरेशन में उसे मार गिराया गया है। ये मोस्ट वांटेड दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। सीरिया में अल असद के पतन के बाद ISIS लगातार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और लगातार हिंसा के हालात बने हुए हैं। ISIS जितना मजबूत हो रहा है, इराक को उतना ही डर सता रहा। लेकिन अब इराकी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक स्पेशल ऑपरेशन में इराकी खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने ISIS के टॉप लीडर और खूंखार आतंकी अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल रफाई और अबू खदीजा को मार गिराया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा, हमारे देश के खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के साझा ऑपरेशन में अबू खदीजा को मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन पश्चिमी इराक के अनवर प्रांत में खदीजा के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले के जरिए किया गया। इराकियों ने आतंकी ताकतों पर अपनी प्रभावशाली जीत जारी रखी है। इराक के प्रधानमंत्री इस सफलता पर अपने देश के लोगों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। ISIS के जिस कमांडर की मौत पर ईरान में जश्न मनाया गया, वो आखिर था कौन? आइए आपको वो भी बताते हैं। इराक और सीरिया में ISIS का प्रमुख कमांडर रहा, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक। ISIS का चीफ बनने का सबसे अहम दावेदार था। अमेरिका ने घोषित किया था वैश्विक आतंकवादी। अबू खदीजा के खात्मे को ISIS के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये कि ऑपरेशन ऐसे वक्त में हुआ जब इराक को बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में ISIS के लगातार मजबूत होने का डर सता रहा था। ऐसे समय में सीरिया में ISIS के प्रमुख कमांडर को मार गिराना उसकी बड़ी जीत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल के करते, जहां हिंसा के बाद होली के त्यौहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। 64 साल बाद एक ही दिन जुमे का नमाज का दिन भी है और होली का त्यौहार भी। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था थी। यहां तक कि विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। रिपोर्ट देखिए। संभल में भारी उत्साह, 3 लेयर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर, नहीं मार पाएगा कोई पर।